हेलो गाइस, वेलकम टू एडी एडवेंचर एंड आई एम योर ग्रामर बडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सेंटेंस होता क्या है। देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स से मिलकर बनते हैं वर्ड्स और इन वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंसेस। पर सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो चीज ध्यान रखनी है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो हमने बहुत सारे वर्ड्स मिलाकर एक सेंटेंस बनाया है, इसका एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे होना चाहिए। मतलब ये एक मीनिंगफुल सेट होना चाहिए वर्ड्स का। अब इन सेंटेंसेस को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, एक एक करके हम इन रूल्स को समझेंगे। The first rule is a sentence starts with a capital letter and ends with a suitable punctuation. इसका मतलब हर सेंटेंस की शुरुआत, हर सेंटेंस की बिगिनिंग एक कैपिटल लेटर से होती है और जैसे ही वो सेंटेंस एंड हो जाएगा वहां हमें पंक्चुएशन प्लेस करना पड़ेगा। अब ये पंक्चुएशन कौन सा होना चाहिए, ये डिपेंड करता है उस सेंटेंस के टाइप के ऊपर। The second rule is the order of a basic positive sentence is subject plus verb plus object. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें इन वर्ड्स को प्लेस कैसे करना है कि इनका एक मीनिंग निकले। तो हमें एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। हमें बेसिक सेंटेंस का ऑर्डर कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उसके बाद आप अपना वर्ब प्लेस करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। The third rule is every sentence must have a subject and a verb. हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है, तभी वो एक सेंटेंस कहलाएगा। Last but not the least, the sentence must have a subject and verb agreement. सबसे important रूल है, आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर नेचर का होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नेचर का है तो आपका वर्ब भी प्लूरल नेचर का होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट इज अर्थ, वाटर, सॉइल, सन, नेचर। देखिए, इस सेंटेंस में हमारा रूल फुलफिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे सारे मीनिंग वर्ड्स हैं, मतलब नाउन्स हैं, एक भी एक्शन वर्ड मतलब वर्ब नहीं है। और हमें पता है हमारे रूल के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो ये इनकरेक्ट है, इसे आप सेंटेंस नहीं कह सकते। द नेक्स्ट इज अर्थ अराउंड सन द रिवॉल्व्स। अभी हमने अपना एक रूल डिस्कस किया था जिसमें हमने ये बात की थी कि हमारे बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम वर्ब को प्लेस करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में ये रूल फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करने के लिए हम इन्हीं सेट ऑफ वर्ड्स को प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। देखिए, ये स्टार्ट कैपिटल लेटर से हुआ है और एंड ये एक फुल स्टॉप से हो रहा है। हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस के सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट इज वॉट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। आपका सेंटेंस जिसके बारे में है, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो आपका सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन इज रनिंग। इस सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, मैन की बात कर रहे हैं। तो मैन जो है हमारा सब्जेक्ट है। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस मैन से पहले कोई भी एडजेक्टिव या आर्टिकल अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो भी आपके सब्जेक्ट में ही इंक्लूड होगा। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द मैन। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, हम सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कर रहे हैं वो सब कुछ प्रेडिकेट में आता है। व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज, हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है या हमारा सब्जेक्ट क्या है। इसी एग्जाम्पल में आप देखिए, द मैन इज रनिंग, हमारा सब्जेक्ट द मैन क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो इज रनिंग आपका प्रेडिकेट हो जाएगा।
So now we will discuss about types of sentences. देखिए sentences को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. सबसे पहले ग्रुप 1 की बात करते हैं. ग्रुप 1 में हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस किन्हें कहते हैं. A sentence that makes a statement or assertion is called an assertive or declarative. ऐसे सेंटेंस जो हमें कोई फैक्ट, कोई ओपिनियन या कोई डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. और ये सेंटेंसेस हमेशा एक पीरियड से एंड होते हैं, मतलब एक फुल स्टॉप लगता है इनकी एंडिंग पर. तो पंक्चुएशन जो यूज किया जाएगा वो होगा फुल स्टॉप. Let's have look on some examples. First is Rishi has planted some plants in his garden. Second is Jupiter is the biggest planet in our solar system. And third is I play guitar in my leisure time. The second type of sentence is interrogative sentence, जो कि हम कुछ पूछते टाइम, क्वेश्चन आस्क करते टाइम यूज करते हैं. जब भी हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो हम या तो WH वर्ड्स का यूज करते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं. व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, whom, ऐसे WH वर्ड्स का यूज करके हम क्वेश्चन सेंटेंसेस बना सकते हैं, या फिर यही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प से भी बना सकते हैं, जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में प्लेस कर देते हैं. तो हमारे सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेंगे. इज इट रेनिंग और आर यू प्लेइंग बास्केटबॉल. और भी आप डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं. नाउ यू हैव टू रिमेंबर, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं. दैट मीन्स जो पंक्चुएशन यूज किया जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वो होगा अ क्वेश्चन मार्क. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. वेयर इज योर बैग? डिड यू बाय अ न्यू कार? Have you completed your homework? The third type of sentence, imperative sentence. ये क्या होते हैं? जल्दी से समझते हैं. Imperative sentences are used to express a command, request or a strong encouragement. ऐसे sentences जिसमें हम कोई order, कोई permission या कोई request कर रहे होते हैं, इन sentences को हम imperative sentence कहते हैं. Look these examples. First is obey your parents. Second one, don't ring the bell. And third one is please grant me a loan. Then we have exclamatory sentences. An exclamatory sentence makes a statement that conveys a strong emotion or excitement. ऐसे sentences जो कोई strong emotion या sudden expression को show कर रहे होते हैं. कई बार ऐसे sentences में हम interjections जैसे hooray, congratulations, oh my god, oh no, alas, इस तरीके के interjections use करते हैं. और इसमें जो पंक्चुएशन यूज किया जाता है वो होता है exclamatory mark. And the examples are, oh no, we lost the match. Congratulations on your success. Then we have optative sentences. कभी कोई prayers, कोई wishes या फिर कोई curses, ऐसे sentences को हम optative sentences कहते हैं. Let's see the example. May you achieve success. God save the world. May you live long. ऐसे sentences में full stop या फिर exclamatory mark, दोनों में से कोई एक punctuation यूज किया जा सकता है. Now we'll discuss the second group of types of sentences. दूसरा ग्रुप समझने के लिए हम 4 sentences को देखेंगे. First is Seema sings. Second is Seema does not sing. Third is does Seema sing. And fourth is doesn't Seema sing. The first sentence, Seema sings, एक पॉजिटिव सेंटेंस है जो आपको कोई चीज के बारे में बता रहा है, राइट? तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ जो कि पॉजिटिव सेंटेंस भी कहलाता है. द नेक्स्ट इज सीमा डज नॉट सिंग. देखिए जब भी नहीं आ जाता है, नॉट आ जाता है हमारे किसी भी सेंटेंस में, तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस होता है. थर्ड इज डज सीमा सिंग.
ये तो हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब भी हमने बिगिनिंग में लिया है, तो ये हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एंड द फोर्थ वन, डजंट सीमा सिंग, फिर से नॉट आ गया है इसमें। नॉट आने वाला हर सेंटेंस नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो ये हमारे ग्रुप 2 के 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हुए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वील मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी।